नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लाए हैं फार्दर वर्सेस फर्दर, जो किसी भी परीक्षा में आने वाला सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है। और ये दोनों शब्द में फार्दर और फर्दर में बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं और क्वेश्चन गलत होने का चांस 80% होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फार्दर फार्दर का प्रयोग किया जाता है ज़्यादा दूरी पर या अधिक दूर के अर्थ में। फार्दर जैसा कि नाम में ही छुपा फार, FAR, फार फार का मतलब होता है दूर, है ना, या अधिक दूर। तो फार्दर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम शारीरिक या वास्तविक दूरी की बात करते हैं जिसे मापा जा सके, जैसे जिसे हम किलोमीटर, मीटर या मील में माप सकते हैं। वहाँ पे हम फार्दर का प्रयोग करेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, द स्कूल इज फार्दर देन आई थाउट। स्कूल मेरी सोच से ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पे फार्दर क्या अर्थ दे रहा, ज़्यादा दूर, यानी स्कूल जो है जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा दूर है। ही वॉल्कड फार्दर टू रीच द विलेज। वह गांव तक पहुंचने के लिए और दूर चला। तो यहाँ पे फार्दर का प्रयोग किया गया है दूरी के सेंस में और दूर के सेंस में, और वैसा दूरी हम जिसे माप सकते हैं। ही वॉल्कड फर्दर टू रीच द विलेज। वह गांव तक पहुंचने के लिए और दूर चला। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, दिस टेम्पल इज फार्दर फ्रॉम माई हाउस। यह मंदिर मेरे घर से अधिक दूर है। तो यहाँ भी फिजिकल डिस्टेंस है जिसको हम माप सकते हैं। तो दूरी के सेंस में हम फार्दर का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, जहाँ भी दूरी का प्रयोग करना हो, जिस दूरी को हम माप सकते हैं किसी भी यूनिट में, उसके लिए हम फार्दर का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, आई कैन नॉट वॉक एनी फार्दर। मैं इससे ज़्यादा आगे यानी दूरी में नहीं चल सकता, यानी मैं अब इससे ज़्यादा नहीं चल सकता, इससे ज़्यादा दूर मुझसे चला नहीं जाएगा। तो मैं इससे ज़्यादा या आगे नहीं चल सकता। तो यहाँ भी फार्दर का मतलब हुआ ज़्यादा आगे या ज़्यादा दूर। दिस हाउस इज़ फार्दर फ्रॉम द स्कूल। यह घर स्कूल से और दूर है, यानी स्कूल से ज़्यादा दूर है। तो इस दूरी को भी हम माप सकते हैं। उसी प्रकार देखिए, ही लिव्स फार्दर देन मी। वह मुझसे ज़्यादा दूर रहता है। द विलेज इज़ फार्दर फ्रॉम द सिटी। गांव शहर से और दूर है। अगला शब्द है फर्दर। फर्दर का प्रयोग हम करते हैं अतिरिक्त या आगे के अर्थ में। फिगरेटिव या एडिशनल। फिगरेटिव मतलब सांकेतिक अर्थ में या अतिरिक्त के सेंस में हम फर्दर का प्रयोग करते हैं, यानी भाव रहेगा, है ना। जिस दूरी को हम माप नहीं सकते हैं, केवल भाव को व्यक्त किया जाएगा, वहाँ पे हम फर्दर का प्रयोग करेंगे काल्पनिक दूरी, समय, जानकारी, चर्चा और प्रगति के लिए। देखिए बोल रहा है इसका उपयोग अमूर्त चीज़ों यानी जिसे हम देख नहीं सकते हैं, काल्पनिक दूरी, समय, जानकारी, चर्चा, प्रगति के लिए, और यानी एडिशनल अतिरिक्त या आगे के अर्थ में किया जाता है जब दूरी को फीते या स्केल से नहीं मापा जा सकता, तब फर्दर का प्रयोग किया जाता है। जब हम दूरी को मापेंगे तो फार्दर का प्रयोग करेंगे, जब दूरी को नहीं मापेंगे तो फर्दर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे तो याद रखिएगा, फर्दर का प्रयोग करते हैं काल्पनिक दूरी को, समय को, जानकारी या चर्चा प्रगति के लिए, और अतिरिक्त या आगे के अर्थ में। देखिए है, प्लीज एक्सप्लेन दिस टॉपिक फर्दर। कृपया इस विषय को और विस्तार से समझाइए। तो यहाँ पे फर्दर का अर्थ है और।
वी नीड फर्दर इंफॉर्मेशन, हमें और जानकारी चाहिए। यहाँ भी फर्दर का प्रयोग किया गया है और के अर्थ में। ही डिड नॉट वांट टू फर्दर द आर्गुमेंट, यानी वह बहस को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। तो यहाँ पे फर्दर का अर्थ हुआ आगे या और आगे। डू यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस, क्या आपके पास कोई और यानी अतिरिक्त सवाल है? इसके अलावा क्या आपके पास कोई और अतिरिक्त सवाल है? तो यहाँ पे फर्दर का अर्थ हुआ और या अतिरिक्त। वी नीड टू इन्वेस्टिगेट फर्दर, हमें आगे और जांच करने की जरूरत है। और लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे, फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट द ऑफिस। फॉर फर्दर डिटेल्स यानी और अधिक जानकारी के लिए प्लीज कॉन्टैक्ट द ऑफिस, कृपया कार्यालय से संपर्क करें। तो यहाँ पे देखिए सबसे जो मुख्य बात है, दोनों शब्दों में जो अंतर है वो यह है कि फार्दर का प्रयोग हम भौतिक दूरी के लिए करते हैं, वैसी दूरी जिसे हम किलोमीटर, मीटर या किसी भी यूनिट में माप सकते हैं। और फर्दर का प्रयोग होता है अतिरिक्त या आगे की बात या जानकारी या अमूर्त दूरी जिसे मापा नहीं जा सकता। अब यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिया गया है। जैसे पहला देखिए, माई स्कूल इज फिल इन द ब्लैंक्स देन द हॉस्पिटल। मेरा स्कूल हॉस्पिटल से, तो स्कूल हॉस्पिटल से क्या रहेगा? अधिक दूर रहेगा। तो यहाँ पे हम फार्दर का प्रयोग करेंगे और सही आंसर सी होगा। तो होगा आंसर माई स्कूल इज फार्दर देन द हॉस्पिटल, मेरा स्कूल हॉस्पिटल से अधिक दूरी पर है। दूसरा देखेंगे, द टीचर नीड्स फिल इन द ब्लैंक्स एक्सप्लेनेशन ऑन दिस टॉपिक। द टीचर नीड्स, तो देखिए बोल रहा है द टीचर नीड्स एक्सप्लेनेशन ऑन दिस टॉपिक। तो बोल रहा शिक्षक को जरूरत है या शिक्षक को चाहिए क्या? तो बोल रहा है अतिरिक्त या एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मीन्स होता है व्याख्या करना, ऑन दिस टॉपिक बोलता है इस टॉपिक पे, इस विषय पे टीचर को और अधिक व्याख्या करने की जरूरत है। तो यहाँ पे व्याख्या को हम दूरी में नहीं माप सकते, उसको केवल महसूस किया जा सकता है। तो इसके लिए हम फर्दर का प्रयोग करेंगे, है ना। ये फिजिकल डिस्टेंस नहीं है व्याख्या करना, तो इसलिए यहाँ पे फर्दर का प्रयोग करेंगे और सही आंसर बी जो नीचे दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, ही वॉल्क्ड फिल इन द ब्लैंक्स टू रीच द रिवर। ही वॉल्क्ड फिल इन द ब्लैंक्स टू रीच द रिवर, वह नदी पहुंचने के लिए और अधिक दूर चला। तो यहाँ पे देखिए और अधिक दूरी का सेंस है वैसा दूरी जिसे हम माप सकते हैं। तो ही वॉल्क्ड फार्दर टू रीच द रिवर होगा, यानी वो जो दूरी वो चला है उसे मापा जा सकता है, इसलिए वहाँ पे फार्दर का प्रयोग करेंगे। फॉर फिल इन द ब्लैंक्स इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द ऑफिस, बोल रहा ऊपर भी ऐसा एग्जाम्पल था, अतिरिक्त जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क कीजिए। तो होगा तो फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन और अतिरिक्त जानकारी और आगे की जानकारी के लिए कार्यालय से संपर्क कीजिए। तो फर्दर होगा दिस विलेज इज फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम पटना दैन डैट वन। बोलता है दिस विलेज इज, यह गांव है, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम पटना, पटना से, दैन डैट वन यानी उस गांव की तुलना में यह गांव पटना से अधिक ज्यादा दूरी पे है, वैसा दूरी जिसको हम माप कर सकते हैं किलोमीटर में। तो इस दूरी को मापा जा सकता है, इसलिए दिस विलेज इज फार्दर फ्रॉम पटना दैन डैट वन, यानी यह गांव उस गांव की तुलना में पटना से अधिक दूरी पर है। अगला देखेंगे, ही डिड नॉट वांट टू टेक द मैटर एनी फिल इन द ब्लैंक्स। बोल रहा कि ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता था, टू टेक द मैटर, इस समस्या को और अधिक आगे बढ़ाना या आगे ले जाना। वह नहीं चाहता था इस समस्या को और आगे बढ़ाना या और आगे ले जाना। तो यहाँ पे वैसा दूरी है जिसे हम माप नहीं सकते, यानी ये समस्या की दूरी का बात किया जा रहा कि इस समस्या को और आगे नहीं ले जाना चाहता था।
तो इसे मापा नहीं जा सकता है, ये अलंकारिक रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे हम फर्दर का प्रयोग करेंगे, तो आंसर होगा फर्दर। नेक्स्ट देखेंगे, सी कुड नॉट वॉक एनी फिल इन द ब्लैंक्स ड्यू टू पेन। बोलता सी कुड नॉट वॉक, वह नहीं चल सकती, एनी फार्दर यानी और अधिक दूर, ड्यू टू पेन यानी दर्द के कारण वह और अधिक दूर नहीं चल सकती, यानी वैसा दूरी जिसे हम माप सकते हैं, जो हम पैर से चलेंगे उसको मापा जा सकता है, तो यहाँ पे हम फार्दर का प्रयोग करेंगे। दिस न्यूज विल ओनली टेक्स अस फिल इन द ब्लैंक्स अवे फ्रॉम द ट्रूथ। दिस न्यूज विल ओनली टेक अस, बोलता यह समाचार, यह खबर, विल ओनली टेक अस हमें ले जाएगा, तो बोल रहा है यह समाचार हमें ले जाएगा दूर, सच्चाई से, तो सच्चाई से दूर भागने का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम सच्चाई से दूर भागने का बात है, तो उसे हम फिजिकल डिस्टेंस नहीं कहेंगे, उसे हम माप नहीं कर सकते हैं, उसे हम महसूस कर सकते हैं, इसलिए हम इसे फर्दर का प्रयोग करेंगे। यानी यह समाचार, यह जो न्यूज है हमें सच्चाई से और अधिक दूर ले जाएगी, तो यहाँ पे फर्दर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द रेलवे स्टेशन इज फिल इन द ब्लैंक्स दैन द बस स्टैंड। जो रेलवे स्टेशन है वो अधिक दूर है बस स्टैंड की तुलना में, यानी बस स्टैंड जो है नज़दीक है और रेलवे स्टेशन दूर है, तो इस दूरी को हम माप सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम फार्दर का प्रयोग करेंगे। डू नॉट डिस्कस द मैटर फिल इन द ब्लैंक्स। बोल रहा है डू नॉट डिस्कस दिस मैटर, इस मामले को, इस समस्या को और आगे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। डिस्कस मिस होता है विचार विमर्श करना, तो बोल रहा है इस समस्या को और आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, या इस पे अधिक विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं है। तो विचार विमर्श वाला दूरी है जिसको हम आगे बढ़ाने का बात नहीं किया जा रहा, तो इसे हम माप नहीं सकते, बल्कि हम महसूस कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम फर्दर का प्रयोग करेंगे। यानी इस मुद्दे पर, इस मैटर पे, इस समस्या पे और अधिक विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं है। आगे देखेंगे, द मून इज फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द अर्थ दैन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। बोल रहा द मून इज यानी चंद्रमा है, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द अर्थ यानी पृथ्वी से, दैन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। बोल रहा चंद्रमा, चंद्रमा जो है फ्रॉम द अर्थ अधिक दूरी पर है, फ्रॉम द अर्थ पृथ्वी से, दैन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तुलना में चंद्रमा जो है पृथ्वी से और अधिक दूरी पर है, तो इसका, इस दूरी को हम माप सकते हैं, तो इसलिए इसके लिए हम फार्दर का प्रयोग करेंगे। तो बोला जा रहा है कि चंद्रमा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से, है ना, अधिक दूरी पर है पृथ्वी की तुलना में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इफ यू नीड एनी फिल इन द ब्लैंक्स हेल्प जस्ट लेट मी नो। इफ यू नीड एनी फिल इन द ब्लैंक्स हेल्प, बोलता है यदि आपको कोई अतिरिक्त या आगे की मदद चाहिए, जस्ट लेट मी नो, तो कृपया मुझे बताइए। तो बोल रहा है इफ यू नीड एनी, आगे या अतिरिक्त कोई और मदद चाहिए, तो आगे की अतिरिक्त मदद के लिए इसको हम माप नहीं सकते हैं, इसलिए इसके लिए हम फर्दर का प्रयोग करेंगे कि आगे आपको कोई और मदद चाहिए तो आप मुझे बताइए। नेक्स्ट है, द पुलिस डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। पुलिस डिसाइडेड टू यानी पुलिस ने ऐसा निर्णय किया, टू इन्वेस्टिगेट मतलब छानबीन करने का, द मैटर यानी पुलिस ने सोचा कि इस मामले में, इस मैटर में और अधिक और आगे छानबीन की जरूरत है, तो बोल रहा द पुलिस डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, तो उस छानबीन की दूरी को हम माप नहीं सकते, इसलिए इसमें हम फर्दर, अतिरिक्त के सेंस में प्रयोग किया गया है और आगे के सेंस में प्रयोग किया गया है। आगे के मामले, आगे और इस मामले की जांच होगी, तो वहां पे हम फर्दर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नथिंग कुड बी फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द ट्रूथ। नथिंग कुड बी फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द ट्रूथ। बोल रहा नथिंग कुड बी
बोलता है कुछ भी नहीं हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द, यानी सच्चाई से दूर, है ना, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो सच्चाई से दूर जाने का बात किया जा रहा है, वैसा दूरी जिसे हम माप नहीं सकते। कुछ भी सच्चाई से दूर या और आगे अधिक नहीं हो सकता। यहाँ भी दूरी है, लेकिन वैसा दूरी जिसे हम माप नहीं सकते हैं, आगे के सेंस में, अतिरिक्त के सेंस में प्रयोग किया गया है। तो नथिंग कुड बी फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ। नेक्स्ट देखेंगे, बी शुड वेट फॉर फिल इन द ब्लैंक्स इंस्ट्रक्शन बिफोर प्रोसीडिंग, है ना। बोल रहा है बी शुड वेट, हमें इंतजार करना चाहिए, फॉर फिल इन द ब्लैंक्स इंस्ट्रक्शन, यानी आगे के निर्देशों के लिए हमें इंतजार करना चाहिए। बिफोर प्रोसीडिंग, यानी आगे कुछ करने से पहले हमें आगे के निर्देशों के लिए इंतजार करना चाहिए कि जैसा निर्देश आगे आएगा वैसा हम आगे करेंगे। तो आगे के निर्देश का बात हो रहा है, इसलिए वहाँ पे फर्दर इंस्ट्रक्शन का प्रयोग करेंगे हम, क्योंकि उस दूरी को हम माप नहीं सकते हैं। आगे और अतिरिक्त के सेंस में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, द पार्क इज जस्ट अ लिटिल फिल इन द ब्लैंक्स डाउन द रोड। बोल रहा है द पार्क इज जस्ट अ लिटिल, यानी पार्क जो है थोड़ा सा और अधिक दूरी पर है सड़क के आगे, सड़क के किनारे। तो बोल रहा है द पार्क इज जस्ट अ लिटिल फार्दर, यानी थोड़ी सी दूरी आगे जाने पर सड़क के किनारे क्या होगा, पार्क होगा। तो जिस दूरी को हम तय करेंगे उसे हम माप सकते हैं, इसलिए यहाँ पे फार्दर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए और भी दो क्वेश्चन हैं। आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस फिल इन द ब्लैंक्स। बोल रहा मैं इस पे और अधिक विचार विमर्श नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे विचार विमर्श का दूरी है या आगे और अतिरिक्त का सेंस है, तो यहाँ पे हम फर्दर का प्रयोग करेंगे। आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस फर्दर, यानी इस पे आगे या और विचार विमर्श करना मैं नहीं चाहता हूँ या करने की जरूरत नहीं है। आगे देखेंगे, ही थ्रू द जेवलिन। जेवलिन से आपको याद होना चाहिए हमारे देश के बहुत ही महान खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, भाला फेंक जिसे हम बोलते हैं। तो बोलता ही थ्रू द जेवलिन, उसने भाला को फेंका, देन एनीवन एल्स, है ना, यानी किसी और की तुलना में उसने भाला को और अधिक दूर फेंका। तो जिस भाला को फेंका गया है उसकी दूरी को हम माप सकते हैं फिजिकल डिस्टेंस में, तो इसलिए यहाँ पे हम फार्दर का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, प्रैक्टिस के लिए कुछ और भी प्रश्न और उसके उत्तर दिए गए हैं, जिसमें फार्दर और फर्दर भरिएगा। तो वीडियो रोककर आप इसे खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और नीचे इसका आंसर दिया गया है। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए किसी भी परीक्षा के लिए बहुत बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है, चाहे आप कोई भी परीक्षा क्यों न देने वाले हों। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।